नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 28 अप्रैल सोमवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। राजस्थान में नए 8 जिलों पर अपडेट। जयपुर में पूर्व मंत्री महेश जोशी की पत्नी का निधन। केदारनाथ धाम को फूलों से सजाया जा रहा, 2 मई से खुलेंगे कपाट। अब स्कूल लेक्चरर भर्ती 2022 का भी पेपर लीक। जयपुर में प्रदीप मिश्रा की कथा 7 मंजिल के बराबर डोम बना। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। राजस्थान में नए 8 जिलों पर भजनलाल कैबिनेट में अंतिम निर्णय हुए 4 माह पूरे हो गए, लेकिन जमीनी ढांचा अधूरा है। कलेक्टर पुलिस अधीक्षक की तैनाती से नए जिलों का शुभारंभ हो गया, लेकिन यहां न्यायालय निर्वाचन कार्यालय खोलने पर अब तक निर्णय नहीं हुआ। नए जिले बनने के बावजूद आमजन को नई व्यवस्थाओं की शुरुआत का इंतजार है। जिले स्तर के अधिकांश कार्यालय काम चलाऊ भवनों में चल रहे हैं। स्थायी भवनों के निर्माण के लिए न जमीन का आवंटन हुआ और न ही बजट का। जयपुर में सोमवार सुबह कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री महेश जोशी की पत्नी कौशल जोशी का निधन हो गया। उनका इलाज मणिपाल हॉस्पिटल में चल रहा था। 900 करोड़ के जल जीवन मिशन घोटाले के मामले में महेश जोशी वर्तमान में प्रवर्तन निदेशालय की गिरफ्त में है। आज उनकी रिमांड अवधि खत्म हो रही है। जोशी को आज पीएमएलए मामलों की विशेष अदालत में पेश किया गया है। चारधाम यात्रा की शुरुआत 30 अप्रैल को हो जाएगी। 2 मई को केदारनाथ धाम के कपाट खुलेंगे। इसकी तैयारी आज से शुरू हो गई है। केदारनाथ धाम को फूलों से सजाया जा रहा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोशल मीडिया एक्स पर सजावट का वीडियो शेयर किया है। केदारनाथ मंदिर के कपाट 2 मई को खुलेंगे, लेकिन भगवान की पंचमुखी डोली यात्रा 28 अप्रैल यानी आज से ही शुरू हो जाएगी। डोली यात्रा की शुरुआत ऊखीमठ में ओंकारेश्वर मंदिर से होगी। आरपीएससी की भर्ती परीक्षाओं में फर्जीवाड़े और परीक्षा से पहले पेपर लीक होने के मामले खुलते ही जा रहे हैं। राजस्थान में स्कूल लेक्चरर भर्ती परीक्षा 2022 का पेपर भी परीक्षा से करीब 10 से 15 दिन पहले ही लीक हो गया था। पेपर लीक गिरोह ने पेपर सॉल्व कर अभ्यर्थियों को मुहैया करवा दिया था। इस पेपर लीक को पढ़कर ही कई अभ्यर्थी स्कूल लेक्चरर पद पर भी नियुक्त हो गए। जोधपुर एसओजी को प्रारंभिक जांच में हिंदी, इकोनॉमिक्स और जियोग्राफी के पेपर लीक होने के पुख्ता सबूत मिले हैं। कथावाचक प्रदीप मिश्रा 1 से 7 मई 2025 तक जयपुर के विद्याधर नगर स्टेडियम में शिव महापुराण कथा सुनाएंगे। रोजाना दोपहर 1 बजे से होने वाली इस दिव्य कथा के लिए भव्य तैयारियां की गई है। कथा की शुरुआत से एक दिन पहले 30 अप्रैल को भवानी निकेतन से 21,000 महिलाएं कलश यात्रा निकालेंगी। कलश यात्रा पर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए जाएंगे। प्रदीप मिश्रा की कथा में उमड़ने वाले भीड़ को देखते हुए 1.5 लाख श्रद्धालुओं की क्षमता वाला विशाल पंडाल तैयार किया गया है। मुख्य डोम 7 मंजिला ऊंचाई के बराबर होगा। पंडाल को खास तकनीक से ठंडा रखा जाएगा, जिसमें 250 सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा वर्ष 2026 से 2028 तक की 10वीं तक 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र भरवाने के लिए नई एजेंसी की तलाश शुरू कर दी गई है। बोर्ड जुलाई में वर्ष 2026 की परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र भरवाएगा। बोर्ड की ओर से आमतौर पर 3 साल के लिए परीक्षा आवेदन पत्र के लिए एजेंसी हायर की जाती है। अब जो एजेंसी हायर की जाएगी वह वर्ष 2026 से 2028 की बोर्ड परीक्षाओं के लिए आवेदन पत्र भरवाएगी। बोर्ड द्वारा इन 3 सालों के लिए करीब 75 लाख रुपए अनुमानित खर्चा बताया गया है। सप्ताह के पहले दिन सोने चांदी की कीमतों में गिरावट देखी जा रही है। खबर लिखे जाने के समय एमसीएक्स पर आज 28 अप्रैल को सोने का भाव 94,910 रुपए, जबकि चांदी के भाव में 0.44% की गिरावट आई है। ये 96,017 रुपए के करीब कारोबार कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने चांदी के वायदा भाव में गिरावट देखी जा रही है। डूंगरपुर में रात में पुलिस थाना परिसर में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। घटना रात करीब 11 बजे की है, जब थाना परिसर के बाहरी हिस्से में आग भड़क उठी। आग को देखकर रात में पुलिस थाने में अफरा तफरी की स्थिति हो गई। थाने में मौजूद पुलिसकर्मी आग बुझाने के लिए दौड़े। पुलिसकर्मियों ने तुरंत आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग ने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया और थाने के बाहर खड़े 4 वाहन उसकी चपेट में आ गए। मामला डूंगरपुर जिले के कोतवाली पुलिस थाने का है। थानाधिकारी शैलेंद्र सिंह ने बताया कि आग थाना परिसर के बाहरी हिस्से में लगी, जहां पुराने और सीज किए गए वाहन खड़े थे।
जयपुर से दिल्ली एनसीआर के लिए अब एयर कनेक्टिविटी और बढ़ गई है। एयर इंडिया एक्सप्रेस ने जयपुर से गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट के लिए नई फ्लाइट संचालित की है। ये फ्लाइट सप्ताह में 4 दिन जयपुर से हिंडन और हिंडन से जयपुर के लिए संचालित की जाएगी। जयपुर से गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट के लिए आज से एयर इंडिया एक्सप्रेस की नई फ्लाइट संचालित होगी। एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट पर सुबह 9:10 पर उड़ान भरेगी, जो लगभग 40 मिनट में अपना सफर पूरा कर 9:50 पर जयपुर एयरपोर्ट पर लैंड करेगी। इसी तरह जयपुर से सुबह 9:50 पर हिंडौन के लिए एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट उड़ान भरेगी। जोधपुर जिले के ओसियां विधायक भैरा राम सियोल ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर नदियों को लिंक कर राजस्थान में पानी लाने की मांग की है। सियोल ने सिंधु जल समझौता स्थगित करने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद पत्र लिखा। इस पत्र में पश्चिमी राजस्थान जिले के सभी जनप्रतिनिधियों, सांसदों, विधायकों की ओर से पश्चिमी राजस्थान नहर परियोजना स्वीकृत की मांग की गई है। इसको लेकर संयुक्त हस्ताक्षर पत्र भी प्रधानमंत्री के नाम भेजा गया है। विधायक भैरा राम ने पत्र में बताया कि पश्चिमी राजस्थान मारवाड़ के जोधपुर, फलोदी, बाड़मेर, जैसलमेर आदि इलाकों के लिए पानी की अति आवश्यकता है। सीकर में प्राइवेट कंपनी में इन्वेस्ट कर प्रॉफिट कमाने का झांसा देकर लाखों रुपए की ठगी करने का मामला सामने आया है। आरोपी रिटायर्ड कर्नल ने रिटायर्ड ड्राइवर से कंपनी में इन्वेस्टमेंट के नाम पर पैसे हड़प लिए और अब लौटाने से मना कर रहा है। मामला सीकर के कोतवाली थाना क्षेत्र का है। पुलिस को दी शिकायत में शीशराम निवासी आदर्श नगर पिपराली रोड सीकर ने बताया कि वह भारतीय सेना से रिटायर्ड ड्राइवर है। उसकी ड्यूटी 2016 से 2018 तक फिरोजपुर पंजाब में थी। उस समय कर्नल रिटायर्ड दीपक सिंह के साथ अच्छे संबंध थे। दीपक सिंह सेना से रिटायर्ड होने के बाद अपने दोस्त के साथ बेंगलुरु की कंपनी DSG बेलीटेक प्राइवेट लिमिटेड में नौकरी करने लगे। कोटपुतली बहरोड जिले में बाबा खेतानाथ लोक कल्याण ट्रस्ट द्वारा संचालित रानी होडा माजरी रोड निमराना स्थित वृद्धाश्रम का उद्घाटन समारोह 30 अप्रैल को बड़े धूमधाम और वैदिक रीति रिवाजों के साथ किया जाएगा। प्रातः 11 बजे से हवन यज्ञ, पूजा अर्चना के साथ कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत की जाएगी। आश्रम के महंत शंकर नाथ ने बताया कि वर्तमान समय में समाज में बुजुर्गों के सम्मान में आई गिरावट को देखते हुए इस भव्य वृद्धाश्रम का निर्माण कराया गया है। गर्मी में यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे ने 4 ग्रीष्मकालीन स्पेशल ट्रेनों की संचालन अवधि बढ़ा दी है। इसके अलावा 2 ट्रेनों के जयपुर और गांधीनगर जयपुर स्टेशन पर आगमन और प्रस्थान का समय भी बदला गया है। ये सभी बदलाव मई और जून महीने के लिए किए गए हैं। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शशि किरण ने बताया कि वलसाड़, मुंबई सेंट्रल, साबरमती से चलने वाली स्पेशल ट्रेनों की अवधि कुछ हफ्तों के लिए बढ़ाई गई है। साथ ही जयपुर आने जाने वालों के लिए टाइम टेबल में भी बदलाव किया गया है। जैसलमेर में भीषण गर्मी में कोल्ड ड्रिंक्स आदि की जांच के लिए फूड सेफ्टी टीम ने विशेष अभियान चलाया है। शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत फूड सेफ्टी ऑफिसर कृष्णाराम कड़वासरा के नेतृत्व में टीम ने शहर के विभिन्न प्रतिष्ठानों की जांच की। जांच के दौरान टीम ने विभिन्न पैकेज ड्रिंकिंग वाटर, RO प्लांट, बर्फ फैक्ट्री से एवं विभिन्न कोल्ड ड्रिंक एवं फूड बेवरेज सहित 5 खाद्य पदार्थों के नमूने लिए। इस दौरान टीम ने निरीक्षण भी किया। सभी सैंपल को जांच के लिए जोधपुर स्थित लैब भेजा गया है, जहां से रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई होगी। धौलपुर में डॉक्टर अंबेडकर वेलफेयर समिति सरमथुरा ने मिशन चंद्र ज्योति अभियान के तहत एक महत्वपूर्ण प्रतियोगिता का आयोजन किया। गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल सरमथुरा में आयोजित इस प्रतियोगिता का उद्देश्य बाबा साहब और संविधान के बारे में जागरूकता बढ़ाना था। प्रतियोगिता में 2 वर्गों के छात्रों ने हिस्सा लिया। जूनियर वर्ग में कक्षा 6 से 8 तक के स्टूडेंट शामिल हुए। सीनियर वर्ग में कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों ने भाग लिया। कुल 540 स्टूडेंट ने प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। प्रतियोगिता में 98% उपस्थिति दर्ज की गई। विजेता छात्राओं का सम्मान समारोह 4 मई को सुबह 9 बजे उत्थान भवन सरमथुरा में आयोजित किया जाएगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ।